नाज़रीन, कल रात एक वाक़या पेश आता है। दुदार मुल्तानन जो स्टेज की मशहूर रकासा हैं, मुल्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, उन पे हमला होता है। काफ़ी गोलियां उनकी गाड़ी को हिट की जाती हैं, जिसके नतीजे में वो बच जाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सितारा महर। इनसे जानते हैं कि इस केस के पस मंज़र है क्या। अगर किसी को हम पसंद आ जाते हैं, हमारा काम पसंद आ जाता है, तो वो हमें बजाय हिट करने के या अपने क्लोज करने के कोई ऐसी चालें मत चले। हमारा भी घर होता है, हमारी फैमिली होती है, हम भी अपनी फैमिली के लिए ही कमा रहे होते हैं ना। हमारा जाए पीछे कोई नुकसान हो जाए, मर भी जाए, फिर भी हम आपको हंसा रहे होते हैं यार, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तफ्तीश की जाती है तो इनके ताने बाने जो है मुआशकी से मिलते हैं। क्या वजह है कि क्या ये इतना करीब कर लेती हैं जिसके बाद इनको दूर करती हैं तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नुकसान दोनों के लिए होना चाहिए, ना कि एक के लिए। ठीक है, अगर आप किसी को करीब करते हैं तो वो भी करीब हो रहे हैं ना आपके। नाज़रीन, कल रात एक वाक़या पेश आता है। दुदार मुल्तानन जो स्टेज की मशहूर रकासा हैं, मुल्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, उन पे हमला होता है। काफ़ी गोलियां उनकी गाड़ी को हिट की जाती हैं, जिसके नतीजे में वो बच जाती हैं। आज से चंद माह कबल शीज़ा भट्ट साहिबा की गाड़ी पे हमला हुआ, उससे पहले किस्मत बेग जो कत्ल कर दी गई। नाज़रीन, ये वाक़ई क्यों रोनुमा होते हैं, क्यों स्टेज की रकासाओं को हिट किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं सितारा महर। इनसे जानते हैं कि इस केस के पस मंज़र है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मुझे बताइएगा कि कल रात एक वाक़या पेश आया है। दुदार मुल्तानी जो स्टेज की मशहूर रकासा हैं, जी बिल्कुल, उन पे हमला होता है। जी। क्या वजह है कि रकासाओं पर हमले क्यों होते हैं? आर्टिस्ट और भी हैं मेल, उन पे कभी नहीं हुआ? इस बात का जवाब आपके पास है। आप ही सवाल कर रहे हैं, आप ही जवाब कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि स्टेज की रकासा, और अभी आप कह रहे हैं कि आर्टिस्ट। तो अगर यही रकासा हटा दिया जाए और ख़ाली आप इसको आर्टिस्ट ही बोलें, आर्टिस्ट का मतलब ये होता है कि फ़न क्या मुज़ाहिरा करना और सबको हंसाना। हम एक्टर ऐसे होते हैं कि हमारी स्टेज पे जो हम हंस रहे होते हैं, हम जो इंप्रेशन दे रहे होते हैं, बिना किसी खुशी गमी के हम लोगों को हंसा रहे होते हैं। रुलाते तो बहुत लोग हैं, हंसाने वाला जो होता है वो खुदा के बाद रखा जाता है। ठीक है, अल्लाह पाक ने हमें इस काम में रखा है कि हम लोग आपकी दुख परेशानियों को 5-10 मिनट के लिए चाहे बुलाते तो है ना। अगर आप हमें रकासा बोलेंगे, हमें आर्टिस्ट नहीं समझेंगे, तो जाहिर सी बात है लोग हमें उसी नज़र से देखेंगे। हकारत की नज़रों से देखने से बेहतर है कि हमें अच्छी नज़रों से, हमें भी उस आर्टिस्ट की नज़र से, ये भी हमारा काम है। ठीक है, ये हमारा फ़न है, ये हमारा काम है, ये हम अपनी पूरी ईमानदारी से ये काम करते हैं। अगर किसी को हम पसंद आ जाते हैं, हमारा काम पसंद आ जाता है, तो वो हमें बजाय हिट करने के या अपने क्लोज करने के कोई ऐसी चालें मत चले। जो हमारा भी घर होता है, हमारी फैमिली होती है, हम भी अपनी फैमिली के लिए ही कमा रहे होते हैं ना। अगर हम किसी की फैमिली का बंदा मतलब थ्रेट कर देते हैं, उसको ज़ाया कर देते हैं, या उसको हम मतलब कोई भी नुकसान पहुँचाते हैं, तो वो एक इंसान को नहीं थ्रेट करते, वो हमारी पूरी फैमिली को थ्रेट करते हैं। जो हमारी बैक, हमारा जाए पीछे कोई नुकसान हो जाए, मर भी जाए, फिर भी हम आपको हंसा रहे होते हैं यार, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे बताइएगा कि कल रात एक वाक़या पेश आया, हुआ क्या था? बाज़ी बात यही हुआ है, जैसे आम रूटीन में होता है, जैसे कि हर एक्टर अपना काम करके निकलता है। वो भी ऐसे ही अपने मतलब शो प्ले के बाद आ रही थी, बाबा थिएटर से वो निकली हैं अपने घर को, और आगे जाके देखती हैं कोई जैसे कि जगह एक सुनसान आ जाती है। उन्होंने उस जगह का फ़ायदा उठा के ऊपर उनके फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद वो आगे चली गई, उन्होंने अपनी गाड़ी बचाई, अपनी बचाव में आगे चली गई। आगे अपनी कॉलोनी की गली में जाके उन्होंने 15 कॉल की। उनके बाद उन्होंने अपने रिलेटिव को बुलवाया, और जैसे रिश्तेदार सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और रिपोर्ट थाने में दर्ज की। अब देखें कि वहाँ की अब क्या मामलात हैं, उन पे अभी सूरत हाल चल रही। माजी में बड़े बड़े मामलात होते हैं, जिसमें किस्मत बेग को ले लिया जाए, शीज़ा भट्ट को ले लिया जाए, और साइमा खान को ले लिया जाए, जिन पे हमले हुए, और जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी भी हुई, और किस्मत बेग जो अल्लाह को प्यारी होगी। जब ये केस रिपोर्ट होता है और तफ्तीश की जाती है, तो इनके ताने बाने जो है मुआशकी से मिलते हैं। क्या वजह है कि क्या ये इतना करीब कर लेती हैं जिसके बाद इनको दूर करती हैं तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? करीब करने का मकसद ये नहीं होता कि आप किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा करीब कोई नहीं होता। ठीक है, अगर अपनी ज़िंदगी से भी किसी को आप ज़्यादा करीब करेंगी, तो वो नुकसान दोनों के लिए होना चाहिए, ना कि एक के लिए। ठीक है, अगर आप किसी को करीब करते हैं तो वो भी करीब हो रहे हैं ना आपके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप, अगर आपकी एक अच्छी दोस्ती है आर्टिस्ट के साथ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब तक आपकी उसकी अच्छी दोस्ती चल रही है तो वो आर्टिस्ट है, और जब उसकी दोस्ती ख़त्म होगी तो वो क्या रकासा। नहीं, उसको उसी नज़र से देखा जाए। हाँ, जब तक आपका अच्छा दोस्ती, आपका अच्छा लिंक चल रहा है, आप चलाएं। नहीं चल रहा, आप अपने रास्ते। किसी की ज़िंदगी और मौत से खेलने का मकसद नहीं बनता। अक्सर देखा जाता है ये जो स्टेज के आर्टिस्ट होती हैं,
ये पेमेंट के साथ साथ फैन से गिफ्ट्स वगैरह भी लेती हैं, सुनने में आया है कि जिसके नतीजे में उनको संगीन नताइज का सामना करना पड़ता है। क्या इसमें सदाकत है? इसमें सदाकत है। सदाकत ऐसी है कि अगर आप मतलब आपके कोई दोस्त बनता है, अब रिश्तेदारी को ही ले लें, अगर आप अपने घर जाते हैं, मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप अपनी फैमिली में कहीं भी जाते हैं तो कोई शादी, खुशी, गमी, ये हमारा इवेंट ही होता है। हर रात एक खुशाना माहौल, लोगों को हंसाने का, कंचन करने का, खुशी का, अंदर से खुशी देने का माहौल चल रहा होता है। हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, तो हम अगर किसी को जाके कोई गिफ्ट दे दें तो फिर क्या बिरादरी वालों पे हम पिस्टल उठा लेंगे, चल निकाल? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी खुशी से कुछ ला के दे रहे हैं तो वो आपकी खुशी है। अगर कोई लड़की उनसे कुछ मांग रही है तो सदाकत इसमें और भी बहुत ज़्यादा होती है। मैंने एक एक्टर्स का इंटरव्यू किया था जिसमें उनका एक दुख था कि हमें पेमेंट ही इतनी दी जाती है कि उसमें हम अपना ड्रेस पूरा नहीं कर सकते, तो हम अगर फैन से गिफ्ट ना लें तो क्या करें? मैं उन लड़कियों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप जहाँ 50,000 का ड्रेस बनवाती हैं वहाँ 20 का बनवाएं, और जहाँ आप 20 की शूज़ पहनती हैं वहाँ 10 की पहने। खूबसूरती आपके खुद के अंदर होनी चाहिए, ठीक है? आप अगर 50,000 का ड्रेस पहनने से बेहतर है जो आप 2500 का कफन पहने, उससे बेहतर है कि आप 50 से 20 पे आ जाएं, ठीक है? आपके जो पेमेंट है आपके काम से हिसाब को आपको मिलेगी। अगर आप अपना काम में बेस्ट देंगी तो वो बेहतर है कि आपके जितने पाँव उतनी चादर फैलाएं आप। सितारा महर, लास्ट में उन अदाकारों को क्या पैगाम देंगी जो फैंस रखती हैं और बाद में संगीन नताइज का सामना करना पड़ता है, फायरिंग होती है, उन अदाकारों को क्या पैगाम देंगी? मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी से आप लोग भी प्यार करें, उन लोगों से आप दूर रहें जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले दौर में ख़तरा बन जाए। तो इतना मैं कहना चाहूँगी कि आप अपनी जब ज़िंदगी से प्यार करने लग जाएंगी तो आप इन चीज़ों से दूर रहेंगी। तो प्लीज़ हम उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं और उन लड़कियों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो अपनी ज़िंदगी के नताइज को खुद अपने अंजाम तक ले जाती हैं। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी सितारा महर जो स्टेज की मशहूर आर्टिस्ट हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और स्टेज में अपना सिक्का मनवाया हुआ है। इनकी गुफ्तगू सुनी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।